हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर अरविंद लिमिटेड के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर देखें आज के दिन की सिचुएशन की, तो मंडे के दिन 14 दिसंबर को ये ओपन हुआ 44.25 पे। अब प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें तो 44.15 का था और आज 10 पे से ऊपर ओपन होता है एंड वहाँ से 43.70 का स्टार्टिंग में, मतलब मॉर्निंग के स्टार्टिंग सेशन में 43.70 का लो बनाता है एंड देन वहाँ से आप देखें अगर ग्राफ पे आकर के, तो सडन इसके अंदर ये आप देखें तो सडन इसके अंदर एकदम स्ट्रेट जंप देखने को मिली है। ठीक है, इसके पीछे क्या खबर है, मैंने खबर बहुत तलाशने की जांचने की कोशिश करी, तो जो पता चला है वो आपके साथ अभी अपडेट करूंगा, बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो आपको सडन ये सर्ज देखने को मिला, उसके बाद जो है ये अपने लेवल को मेंटेन करना चाहता है। जैसा ऐसा लग रहा है जैसे कि 46 के अराउंड के अपने लेवल को मेंटेन करके रखना चाहता है। और फिर आप देखें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज दिख रही है, यानी इसके अंदर डाउन साइड का कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा, अपर साइड का मोमेंटम झलक रहा है और उसको अचानक ना ले जा करके वो धीरे 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 पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। ऐसा लग रहा है कि 46 के ऊपर जाना चाह रहा हो। ठीक है, और लास्ट के कुछ एक महीने का अगर आप देखेंगे तो 34 के आसपास ये कहाँ ट्रेड हुआ करता था और आज की डेट में मैं आपको एक महीने का ही दिखा देता हूँ। चलिए, तो एक महीने में अगर आप देखो तो लो बनाया है 39 का और 26 नवंबर 2020 को हाई बनाया है 49.35 का। आप चलो 3 महीने का देखो, 3 महीने में ये कहाँ था आप देखो। 3 महीने में तो ये इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो 38.95 का लो अगर आप देखो 3 महीने का, तो 28.65 का हुआ करता था। 24 सितंबर 2020 को बनाया और आज देखो कहाँ है, 49.35 का हाई बना चुका है, जो कि 7 दिसंबर 2020 को। माय गॉड। और ये 49 के बाद ये डाउन होता है और ऐसा लगता है कि ये 50 के लेवल की तरफ भागना चाह रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी मुझे अपने सजेशंस को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ से 44.25 से हाई बनाता है 46.20 का। अगर अपर सर्किट की बात करो तो ये 52.95 का एक्सटेंड होकर लग गया था। वहीं अगर आप लोअर सर्किट की बात करें तो 35.35 का। 52 वीक लो 19.00 का है और 52 वीक हाई है 49.35 का। अगर आज के दिन एनएससी के ऊपर वॉल्यूम चेक करेंगे तो 2.2 मिलियन यानी 22,86,249 और 45.65 के ऊपर क्लोजिंग देता है एनएससी पे, लगभग 3.40% ऊपर या फिर 1.50 रुपीज़ ऊपर। बीएससी के ऊपर अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 4,03,114, वहीं पे बीएससी पे क्लोजिंग 45.65 के ऊपर ही देता है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर जो इसकी मार्केट कैप है 1181.99 करोड़। 34.22% की डिलीवरी मैं आपको एनएससी के ऊपर लेके चलूँगा और एग्जैक्ट फिगर बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे आज उठाएंगे। तो NSE-India.com की वेबसाइट पे आने के बाद ट्रेड इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड करी गई है निफ्टी पे 22,86,249, जिसमें से 7,92,156 क्वांटिटीज़ को उठा लिया गया है डिलीवरी के लिए। और जिसमें से देखें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 34.65% क्वांटिटीज़ उठा ली गई। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में, तो यहाँ देखो यहाँ पे अपडेट ये निकल के आई है। अब ये जो तेज़ी आपको मैंने दिखाया, ये तेज़ी इसी की वजह से है या फिर इसके पीछे और कुछ हिडन न्यूज़ है, लेकिन उसके बारे में तो नहीं पता कि हिडन न्यूज़ क्या है। लेकिन जो अभी तक इन्होंने बीएसई एनएसई को यानी एक स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट किया है वो आपके साथ अपडेट करूँगा। अपडेट ये है यहाँ पे कि कंपनी ने देखो, अगर तो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई को इस बात को लेकर इन्फॉर्म किया है कि ये इनको रिक्वेस्ट मिल चुकी है शेयर होल्डर से अपने खोए हुए शेयर्स के बदले एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे एक्चुअली जो कंपनी की तरफ से जो बीएसई एनएसई को इन्फॉर्म किया गया, जिस सेंटेंस में, वो आपको सेंटेंस ही पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि एक्चुअली क्या इसका मतलब। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में भी दिखा देता हूँ। आप आइए, यहाँ पे हम लोग चलेंगे सबसे पहले कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में एंड वहाँ से हम लोग जाएंगे
अनाउंसमेंट में जाने के बाद अगर आप देखें तो आप देखें यहाँ पे तो 14 दिसंबर 2020 को इन्होंने 8 बज के, ये अपडेट किया गया है एनएसई पे, 8 बज के 8 नहीं, छोड़ो वो सब मतलब का नहीं है। अरविंद लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ एक्चुअली मतलब ही इसका यही है कि कंपनी ने अपने खोए हुए शेयर सर्टिफिकेट को बेसिकली उसके बदले एक नया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो है इशू करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। आपको पता होना चाहिए कि इसके जो शेयर सर्टिफिकेट थे वो रिपोर्ट करे गए थे BSE-NSE को कि वो या तो मिसप्लेस्ड, मतलब कहीं गलती से इधर उधर हो गए थे, इधर उधर रख दिए गए थे, या फिर खो गए थे, राइट। तो अब इस बात को लेकर के इन्वेस्टर्स को थोड़ा भरोसा आया होगा, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से बाइंग होती है अचानक। और अचानक इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमें सडन उछाल देखने को मिलता है। अगर आप पूछेंगे कि इसका आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या टारगेट हो सकता है, तो देखो यहाँ पे मेरी तरफ से जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 50 के लेवल की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर के जो पड़े हुए रेजिस्टेंसेस हैं वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 50 के लेवल को ये टच करेगा आने वाले 10 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर। अगेन हमेशा की तरह आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो बिल्कुल सही नहीं होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई मैं पंडित नहीं हूँ कि मैं जो बोल दूँ वो सही हो जाएगा, राइट। मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो मेरी बात के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं, एक तरीके से आप पूरी तरीके से मैं जो बोलूँ वो उस चीज़ को आप अप्लाई ना करो, आप भी अपने एनालिसिस करो, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर मनी। आप अपने मनी के बॉस हो, सबसे बड़े मालिक हो, आपकी मेहनत का पैसा आप जहाँ पे भी पुट करो सोच समझ के करो, किसी दूसरे के कहने पे ना करो। जो कह रहा है बंदा उसको एनालिसिस करो कि वो क्या सही कह रहा है, गलत कह रहा है, कितना रिलेवेंट है, कितना रिलेवेंट नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये ना कि कोई जो बोल रहा है बिल्कुल आंख बंद करके कर दिया, एब्सोल्युटली नहीं। मैं आपको हमेशा की तरह समझाता हूँ, इस बार भी है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन जो इसके चार्ट पे जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके की लास्ट के कुछ मंथ से कुछ दिनों से इसके अंदर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, उस पैटर्न से ऐसा लगता है कि ये 50 की लेवल को आराम से टच कर लेगा, राइट। और उसको टच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गिर जा रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गिर जा रहा है। तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि वो टच करेगा। So this is all. I hope you liked this video. If you liked it guys, please give a thumbs up for this video, and if you are new to finance market, make sure to hit the subscribe button and also press the bell icon to get notifications properly. And if you are interested to open Demat account, if in case you are new to share market, then please follow the link given in description box of this video. There is a link to open your account in Upstock. So take care guys, see you next time in next video.